अलग तरह की जन्नत है। मुझे याद है जब हम देख रहे होते थे गैलेक्सी स्पेक्ट्रा को, तो मैं स्पेक्ट्रा का वेट करते वक्त प्रे किया करता था और कहता था, गॉड, आपने ये जो शानदार यूनिवर्स दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस सब के बीच किसी पॉइंट पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कायनात बनी कैसे है। हम मानते हैं, मतलब एक बड़ा फर्क है बाइबल में कायनात की शुरुआत पर लिखे हुए और विज्ञान के लिहाज से बिग बैंग के बीच में ये फर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर मजहब के नजरिए से बात करें तो दुनिया की शुरुआत का बहुत मेल है बिग बैंग से, क्योंकि पहली वजह की जरूरत तो होती ही है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। तो दुनिया को बनाने का काम आखिरी काम तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएशन वो जरिया है जिससे गॉड यूनिवर्स को बराबर थामे रखता है। जिसैपी और उनके जैसे दूसरों के लिए कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ डिवाइन क्रिएशन की गुंजाइश है, बल्कि ये नए तरीके भी पेश करता है ईश्वर को स्पेस और टाइम के रहनुमा के तौर पर समझने के लिए। मुझे फादर जिसैपी की क्रिएशन के बराबर चलते रहने वाली बात अच्छी लगी कि ये बिग बैंग से ना तो शुरू हुई ना उससे खत्म होगी, कि ये तो ईश्वर की बराबर चल रही एक्टिविटी है जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि ईश्वर स्पेस और टाइम के कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर ही है स्पेस और टाइम। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी खुद ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। यदि उन्होंने अपने पवित्र धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल का सही से अध्ययन किया होता तो ये नहीं कहते कि भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र बाइबल से प्रमाणित करेंगे। मिस्टर मॉर्गन फादर की बात सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि गॉड टाइम और स्पेस ही है, बल्कि पादरी ने तो ये कहा था कि गॉड टाइम और स्पेस के परे है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। इस यात्रा में आगे चलने से पहले आपको बाइबल के सृष्टि रचना के ज्ञान से अवगत कराना जरूरी है। ये ज्ञान बाइबल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में बताया गया है। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाइबल से सृष्टि रचना कैसे दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं